नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के सेम 2 सेशन 23-27 का एएसी पेपर 2 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, भाषा किसे कहते हैं और भाषा की प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस सेशन में भी पूछा गया है, तो इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एएसी पेपर 2 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 को। दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने एएसी 2 हिंदी का सिलेबस देखा था और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। आज के इस वीडियो से हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए बिना टाइम को ज्यादा किए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि है भाषा किसे कहते हैं, भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके बारे में। ये रहा दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने सिलेबस देखा था और सिलेबस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था, इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए, आप यदि सिलेबस देखना चाहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। हम लोग इस वीडियो से क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 है भाषा किसे कहते हैं और भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। दोस्तों जब हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव को शब्दों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। मतलब दोस्तों जब हम अपने विचारों को या अपने भावनाओं को या किसी भी प्रकार का अनुभव को जब शब्दों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। कहने का मतलब जब हम लोग दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं या फिर किसी बड़े ज्ञानजन से बात कर रहे हैं, तो जिस माध्यम से हम लोग अपने विचारों को, भावनाओं को या किसी भी प्रकार अनुभव को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिस शब्दों के माध्यम से पहुंचाते हैं तो उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। दोस्तों यह समाज में संवाद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और दूसरों की बातें समझने में मदद करती है। देखिए दोस्तों यह जो है भाषा, यह समाज में संवाद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है और हालांकि है भी। दोस्तों भाषा हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और दूसरों की बातें समझने में मदद करती है। आइए उदाहरण देखते हैं। आप लोग तो भाषा अब जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, जैसे आप 6-7 में हो गया, उसमें व्याकरण में आप लोग पढ़े होंगे भाषा, संधि, समास, तो यही सारी चीजें हमें सेमेस्टर 1 में और 2 में पढ़ना है। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे सर ये एएसी हिंदी सेमेस्टर 1 के लिए भी है, तो दोस्तों हाँ ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए है। जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिंदी लिए थे वे सेमेस्टर 2 में इंग्लिश लेंगे और जो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिए थे वे सेमेस्टर 2 में हिंदी लेंगे, इस प्रकार है। और यदि आप किसी भी सेशन से देख रहे हैं और सेमेस्टर 1 से हैं तो ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप थंबनेल में देखे होंगे सेमेस्टर 2 लिखा हुआ था और 23-27 सेशन लिखा हुआ था। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे हैं तो ये 23-27 सेशन चल रहा है इसलिए, और बाकी आप किसी भी सेशन से देख रहे हैं और सेमेस्टर 1 या 2 से देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अभी सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए हम लोग भाषा तो देखेंगे कि भाषा क्या है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को, विचारों को, अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और यह समाज में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। और भाषा हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और दूसरों की बातें समझने में भी मदद करती है। तो ये हो गया आपका भाषा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो आप लोग को ऐसा नहीं कि जूनियर वाली क्लास का आप एक्सप्लेनेशन उठाएं और उसी को छाप दिए। ये आपके 15 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको उस हिसाब से एग्जाम में लिखना होगा। उदाहरण दोस्तों, जब हम किसी से हिंदी में बात करते हैं तो वह हमारी भाषा होती है। इसी तरह अंग्रेजी, बंगाली, तमिल और संस्कृत भी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे जब हम किसी से, मतलब देखिए गांव में जो रहते हुए खोठा में, मतलब हर किसी का क्षेत्र का अपना भाषा होता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे समझ रहे हैं कि जब हम किसी से हिंदी में बात करते हैं तो वह हमारी भाषा है।
इसी तरह जो लोग अंग्रेजी में बात करते हुए उनका भाषा है, जो बंगाली में बात करते हुए उनका भाषा है, तमिल और संस्कृत भी अलग अलग भाषाएं हैं। तो समझ गए भाषा क्या है, भाषा का उदाहरण क्या है। आइए बात करते हैं भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं के बारे में। दोस्तों ऐसे तो भाषा के कई सारे विशेषताएं हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी चाहिए। आइए हम लोग एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो पहला है संप्रेषण का माध्यम। अब बोलिएगा सर संप्रेषण क्या होता है? दोस्तों संप्रेषण होता है भाषा का मुख्य कार्य विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। इसका बिना संवाद संभव नहीं होता। इसके बाद है दोस्तों सामाजिकता। भाषा समाज में रहने और विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। सभी लोग भाषा के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इसके बाद है ध्वनि पर आधारित। भाषा में अक्षर, शब्द, वाक्य और ध्वनियां होती है जो मिलकर एक अर्थपूर्ण संवाद बनाती है। इसके बाद है परिवर्तनशीलता। यह क्या है सर? दोस्तों भाषा समय के साथ बदलती रहती है, नए शब्द जुड़ते हैं और पुराने शब्द धीरे धीरे उपयोग में कम आ जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग परिवर्तनशीलता। इसके बाद है लिखित और मौखिक रूप। भाषा को बोलकर जिसे हम लोग मौखिक रूप बोलते हैं, या लिखकर जिसे हम लोग लिखित रूप बोलते हैं, दोनों तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। आप बचपन में पढ़े होंगे कि जो लोग अपने विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जो अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप कई बार एग्जाम में देखे होंगे कि इस पे आप अपना टिप्पणी लिखे या फिर इस पे आप अपना विचार दीजिए, तो ये आपका एक विचार हो गया जिसको आप किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, लिख कर व्यक्त कर रहे हैं। और यही यदि आपको कई बार होता है क्लासेस में ओरली पूछा जाता है कि आप इस पे आप क्या विचार देना चाहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पे आपका क्या विचार है, तो ये आपका एक विचार हो गया जिसे आप किस तरह प्रकट कर रहे हैं, बोलकर प्रकट कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया। इसके बाद है व्याकरण के नियमों पर आधारित। दोस्तों हर भाषा के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने से संवाद स्पष्ट और प्रभावी बनता है। और हम लोग व्याकरण पढ़ते क्यों? हम लोग बचपन में सीखे थे कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण हमें किसी भी भाषा को मतलब और किसी भी चीज को शुद्ध शुद्ध रूप में पढ़ने की क्षमता देती है। तो वही है व्याकरण के नियमों पर आधारित। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने से संवाद स्पष्ट और प्रभावी बनता है। व्याकरण हमें यह सिखाती है कि किस भाषा का उच्चारण हमें, किस शब्द का उच्चारण किस तरह करना चाहिए। जैसे हम लोग व्याकरण में पढ़े स्वर, संधि, ये सब व्यंजन, तो ये सारे उच्चारण हम लोग कहां से सीखे? व्याकरण से। तो वही है कि हर भाषा के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने से संवाद स्पष्ट और प्रभावी बनता है। आइए बात करते हैं विचारों की अभिव्यक्ति का साधन। दोस्तों भाषा के बिना हम अपने विचार, इच्छाएं, भावनाएं और जानकारी दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। देखिए क्या है विचारों की अभिव्यक्ति का साधन। दोस्तों भाषा के बिना हम अपने विचार, इच्छाएं, भावनाएं और जानकारी दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों जो भी हम बोल रहे हैं वो भी तो एक भाषा है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी भाषा, जो हम आपको भी बता रहे हैं वो हो गया आपका मौखिक भाषा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हो गया लिखित भाषा। यहाँ भी तो जानकारी ही दिया गया हुआ है भाषा के बारे में। देखिए यहाँ भी तो जानकारी ही है ना भाषा के बारे में, और जो हम बोल रहे हैं ये हिंदी, ये भी तो एक भाषा है। तो वही चीज है दोस्तों, भाषा की एक मुख्य विशेषता है विचारों की अभिव्यक्ति का साधन। कहने मतलब है कि भाषा के बिना हम अपने विचार, इच्छाएं, भावनाएं और जानकारी दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। कहने मतलब हम लोग को कोई भाषा ही नहीं आता तो हम लोग बोलते क्या? अभी जो हम बोल रहे हैं वो हिंदी भाषा है, तो वो एक विचार है जिसे हम भाषा के जरिए प्रकट कर रहे हैं। दोस्तों फिर अब लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं एग्जाम में। जैसे भाषा मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह समाज में विचारों का आदान प्रदान करने, ज्ञान बढ़ाने और संस्कृति को आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। भाषा के बिना जीवन अधूरा है क्योंकि यह हमें दूसरों से जोड़ती है और हमारी पहचान भी बनती है। तो ये हो गया दोस्तों आपका भाषा, भाषा किसे कहते हैं और भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं, और संक्षेप में देखेंगे कि हम लोग तो बचपन में पढ़े हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं, लेकिन आप लोगों को ग्रेजुएशन में उसी चीज को संक्षेप में पढ़ना है। यदि वही चीज को पढ़ना होता तो फिर क्यों दिया जाता सेमेस्टर में ये सारे सिलेबस। तो आपके जो ग्रेजुएशन लेवल के जो भी है नोट्स हम आपको तैयार करवाएंगे। अब यहाँ पे देखे होंगे ये नोट्स नहीं है दोस्तों, ये आपका गेस पेपर है। यहाँ पर आप देखिए, यदि प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको इस पीडीएफ में हम आपको
सिलेबस दिए हैं, सिलेबस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने एक जगह एकत्रित किया है ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि यदि अभी आप सेमेस्टर 1-2 से अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा तो आपको आगे के सेमेस्टर में दिक्कत होगा। इसलिए अभी आप अपना जड़ मजबूत कीजिए ताकि आपके बाद में रिजल्ट में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको पता होगा एसजीपीए वगैरह यदि आपका यूनिवर्सिटी के अनुसार नहीं रहा तो आपको आगे सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा और फिर से आपको एक साल बैक लगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं हो, इसलिए आप अभी से तैयारी एकदम मजबूत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्योंकि हम यहाँ पर आपके सभी आपके सेमेस्टर में जितने भी पेपर हैं सभी पेपर का हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाते हैं। जैसे आपका एसी पेपर हो गया, एमडीसी पेपर हो गया, सेक पेपर हो गया, मेजर पेपर हो गया, मैनर पेपर हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको डीएमए गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाई जाती है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। इसी के साथ नोट्स, पीवाईक्यूज, इन सारे चीज आपको एक ही जगह पे मिल जाती है आपको इस चैनल पर। और आप और भी ज्यादा जानकारी के लिए और भी ज्यादा अपडेट रहने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज करवाई जाती है, चाहे आप मैथ्स मेजर के स्टूडेंट हो, चाहे हिस्ट्री मेजर के स्टूडेंट हो, सारी चीजें आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो अभी इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम से जुड़े ताकि आपको हर पल का अपडेट्स यूनिवर्सिटी से और स्टडी मटेरियल जो भी हम लोग साझा करें वे सारी चीजें आपको मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।